हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन किट 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले कि त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस चैप्टर का कुछ थ्योरी देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का क्या देख लेना है? थ्योरी देख लेना है। थ्योरी में हम लोग ए टू जेड फार्मूला का डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला का डिस्कस करते हैं थ्योरी में एक एक करके। त्रिकोणमिति में कितने फार्मूला का जरूरत पड़ता है? हम लोग एक फार्मूला पर आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। जो जो त्रिकोणमिति में फार्मूला लगता है, पहले हम लोगों को सबसे छोटे छोटे फार्मूला से चलना है, फिर फार्मूला को सिद्ध करने के लिए भी सिखाया जाएगा। कुछ ऐसा फार्मूला होता है जिसको हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, एक दिन दो दिन याद रहेगा, कितना से कितना उसको रट लेंगे, एक दो दिन याद रहेगा, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उस सब पर भी हम लोग आज चलिए विश्लेषण करते हैं एक एक करके। पहला फार्मूला है P को क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद B को क्या कहा जाता है, फिर H को क्या कहा जाता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी छोटा छोटा फार्मूला से लेकर के सिद्ध करने तक हम लोग आज त्रिकोणमिति में विश्लेषण करेंगे फार्मूला पर। चलिए पहला फार्मूला है P को जो होता है, P से लंब होता है। क्या होता है? लंब। P को लंब के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद हम लोगों को बहुत फार्मूला पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को खूब अच्छा से डिस्कस करना है इस पर। डी को आधार कहा जाता है, एच को कर्ण कहा जाता है। अब देखिए, लंब और आधार कर्ण कहाँ होता है। फिगर लीजिए, ये जो फिगर है इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। ठीक, अब इसमें पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है, पूरे जानकारी लेना है इसमें हम लोगों को। देखिए, ए और ए दो भुजा का स्क्वायर करने के बराबर बाद तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, यानी इस दोनों को स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो तीनों भुजा में जो सबसे लंबी भुजा होता है वो कर्ण होता है। सबसे लंबी कौन है? ए। और इन दोनों में लंब और आधार अपना जगह क्या करता है, बदलते रहता है। इसको मान लीजिए पी और इसको मान लीजिए बी। तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, एच क्या हो गया, कर्ण हो गया, और बी आधार हो गया। चलिए और फार्मूला लीजिए। एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच। अगला होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। सब पर हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है पी बट्टे बी। देखिए, अब साइन थीटा का बात करता है तो क्या है, पी बट्टे एच। पी का मतलब लंब, और एच का मतलब, एच को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। पी को हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बी को क्या कहते हैं, आधार, है ना। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए, हम लोगों को है साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हिंदी में, लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं। इसको कहेगा कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, कर्ण।
टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या होता है पी बाई बी। तो पी का है वैल्यू, पी को क्या करते हैं हिंदी में लंब, और बी को क्या करते हैं हिंदी में आधार। तो क्या लिख देंगे इसको लंब बटे आधार। ठीक है ना। इसको तो हम लोग पी को इंग्लिश में, पी को हिंदी में क्या कहते हैं, एच को हिंदी में क्या कहते हैं, बी को हिंदी में क्या कहते हैं, सारा कुछ जान गए। अब देखिए और कुछ फॉर्मूला लिखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है टेन पी बाई बी। अब देखिए फिर लिखा रहेगा साइन से फिर स्टार्ट कीजिए, टेन पी बाई बी साइन कॉस टेन, और दो ठो लिख लीजिए कॉट। कॉट थीटा बराबर जब कहेगा तो हम लोग को क्या करना होगा, इसी को उल्टेंगे। ये जो साइन साइन जो है उलट करके कॉसेक बनेगा, कॉस उलट करके सेक बनेगा, टेन उलट करके क्या बन जाएगा कॉट बन जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसी को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा बी बाय पी। उसके बाद चलिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कॉस होता है तो क्या हो जाएगा एच बाय बी। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाय पी। एच बाय पी, इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख देंगे आधार बटे लंब, क्या लिख देंगे आधार बटे लंब। इसको लिख देंगे कर्ण बटे आधार। इसको लिख देंगे कर्ण बटे लंब। अभी तक तो ये सब क्या था, छोटा छोटा फॉर्मूला है। लोगों को अभी और कुछ फार्मूला को लेकर के सिद्ध भी करना है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए इसको पढ़ना कैसे है, पी को लंब के नाम से जाना जाता है, बी को आधार के नाम से जाना जाता है, एच को कर्ण के नाम से जाना जाता है। फिर अगर यहाँ पर है 4 नंबर की बात जब करेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, जिसको हिंदी में बोला जाता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, इसको क्या बोलते हैं आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब बटे आधार। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यही उलट जाएगा, और नीचे वाला का कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे अपना जगह बदलेगा। उसी तरह से साइन में साइन उलट कर किसमें बदल जाएगा कॉसेक में, साइन उलट करके कहाँ बदल जाएगा कॉसेक में, फिर कॉस उलट करके किस में बदल जाएगा सेक में, और टेन उलट करके किस में चला जाएगा कोट में। ठीक, अब चलिए और फार्मूला लेते हैं, उसके बाद हम लोगों को डिटेल से जानकारी मिलेगा इस पर। 10वां नंबर फार्मूला, फार्मूला है साइन थीटा। ठीक ना, साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा आइए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टे
सेक थीटा, फिर होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट। देखिए इसी तीन फार्मूला से हम लोग तीन और फार्मूला बना लेंगे। वो कैसे है, साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है 1/, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/, साइन थीटा। फिर आइए आगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1/, सेक थीटा। तो सेक थीटा जब हम लोगों को निकालने के लिए कहेगा, सेक थीटा, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी को उलट देंगे, 1/, कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट थीटा। जब कॉट थीटा पूछेगा तो क्या कर देंगे, 1/, टेन थीटा। यानी कहने का मतलब है कि हम तीन को अगर ठीक से याद रख लेते हैं, तीन अपने आप याद हो जाएगा। तीन अगर याद हो गया तो चौथा, पांचवा, छठा याद करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए 13 नंबर, 13 नंबर में फॉर्मूला है साइन थीटा। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का जरूरत है। एक छोटा सा फिगर बना लीजिए समझने के लिए इसको। ए बी सी, इस फार्मूले का रोल बहुत बड़ा होता है सवाल में। चलिए, कहता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है, समझेंगे अभी। इसको पहले एक फार्मूला लिखने दीजिए, होता है सम्मुख, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण। अब सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण कैसे होता है, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण कैसे होता है, चलिए हम लोग फिगर से समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा, है ना। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि साइन थीटा फिगर में तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पर जो थीटा की जगह पर जो वैल्यू रहता है वही उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है साइन थीटा, तो इसको हम लोग मान सकते हैं साइन ए, फिर साइन थीटा लिखा हुआ है साइन बी, साइन सी, कुछ भी मान सकते हैं। यानी जो इस फिगर में मेंशन किया हुआ है उसमें कोई भी संख्या हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो हम लोग साइन थीटा नहीं लिख करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ए, ये भी लिख सकते थे, साइन बी ये भी लिख सकते थे, साइन सी ये भी लिख सकते थे। यानी ये पूरे फिगर में जो मान दिया हुआ है सारे मान को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए साइन ए कह रहा है, तो साइन ए यहाँ है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ए के सामने, ए के सामने, इसके सामने क्या है, ए के सामने ये है, इसको आधार बोला जाता है, इसको लंब और इसको कर्ण। ए के सामने क्या है, BC, ये क्या हो जाएगा, BC बट्टे कर्ण। कर्ण कौन है, AC। या तो साइन, साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण लिखिए, या BC बटे AC लिख दीजिए, दोनों एक ही चीज है। चलिए अगला फिर समझिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है
संलग्न, संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। अब देखिए संलग्न, तो कॉस थीटा की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। मान लीजिए कॉस ए, ठीक। तब हम लोग को क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न का मतलब होता है इससे लगा हुआ, यानी जिस जिस संख्या को थीटा की जगह पर रखा गया है उस संख्या से लगा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर किसको रखा गया है? ए को रखा गया है। तो यहाँ पर कह रहा है साइन ए, कॉस ए। तो कॉस ए का मतलब क्या हुआ? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो इससे इस ए से कौन लगा हुआ है? ए से लगा हुआ इस यही है, ए बी। तो क्या हो जाएगा? इस से जो लगा हुआ है ए बी, तो क्या हो जाएगा? ए बी बटे कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण बदलता नहीं। लंब और आधार अपना जगह क्या करता है? बदलते रहता है, लेकिन कर्ण एकदम परमानेंट बैठ जाता है, तो फिक्स रहता है। चलिए, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा? ए सी। ए सी लिख दीजिए, ए सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगला फार्मूला लिखिए। अगला फार्मूला है टेन थीटा। फार्मूला जितना है सारे फार्मूला में तीसरा फार्मूला तक हम लोगों को याद करना होता है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि उसी में एक दूसरे का अपोजिट होता है। और किसका अपोजिट कौन होता है, इसी में हम लोग बारी बारी से सब समझते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो उसी तरह से सारे का अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट इसमें भी कॉसेक होगा, कॉस का अपोजिट सेक होगा, टेन का अपोजिट कॉट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें साइन का अपोजिट कॉसेक हुआ है तो इसमें साइन का अपोजिट टेन हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इस तरह का कोई मेंशन नहीं है। चलिए, इसमें क्या दिया है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? सम्मुख, सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। लग्न भुजा संलग्न। इसमें हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर हमने क्या कहा? कुछ भी मान सकते हैं, फिगर में जो रहेगा उसमें से कोई भी मान हम लोग रख सकते हैं। ए जो हम लोग माने हैं, ए बी सी, ये नाम है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये नाम रख दिया है थीटा। हम लोग भी कुछ भी रख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी नहीं लिख कर पी की बार लिख सकते थे, डी एफ सी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, नाम कोई भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? समझने के लिए यहाँ लिख देंगे साइन, जिससे कि इसमें जो नाम लिखा हुआ वो नाम मैच करे। चलिए, अब देखिए साइन टेन ए बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। तो हम लोग को यहाँ देखना है सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या है? इससे लगा हुआ, जिस जिस मान का सम्मुख कहता है उससे जुड़ा हुआ, तो सम्मुख। टेन ए का सम्मुख, तो टेन ए के सम्मुख मतलब सामने का भुजा। तो इसके सामने कौन सा है? बी सी। क्या लिख देंगे? बी सी बट्टे संलग्न। संलग्न क्या है? संलग्न मतलब उससे जुड़ा हुआ, तो संलग्न ए बी है। क्या लिख देंगे? बी सी बटे ए बी। कोई दिक्कत नहीं, तीन फार्मूला लिखा गया। और इसी तीनों का अब क्या हो जाएगा? अपोजिट। तो साइन का अपोजिट क्या होगा? साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, साइन थीटा बराबर क्या था? सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे
कर्ण बटे सम्मुख भुजा, मुख भुजा। ठीक, उसके बाद कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा क्या इसमें दिया है? सेक, तो क्या हो जाएगा? सेक। क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्या दिया है इसमें? संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण बटे संलग्न भुजा। संलग्न भुजा, ठीक है। उसके बाद एक और रह गया 10। चलिए ऊपर लिखते हैं, लिख लीजिए, इतना लिखिएगा तो। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे लिखते हैं। फॉर्मूला जो होता है सवाल का चाबी होता है। कितने नंबर तक हो गया था? 15 नंबर तक, 16 नंबर लिखना है। एक बार इसको फिर से समझिए। क्या था? साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी फिगर में एक बार देख लीजिए, ऐसा था। ठीक है, तो क्या है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ए के सामने, इसके ए के सामने कौन सा भुजा है? यही बीसी, तो बीसी बटे कर्ण। कर्ण कौन है? ये वाला, इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार, इसको लंब, एसी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कॉस थीटा, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? संलग्न, संलग्न भुजा बटे कर्ण। आइए इसमें ए की संलग्न, ए से लगा हुआ कौन सा भुजा है? ए बी। कौन है? ए बी बटे कर्ण। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, बटे ए सी। कर्ण कौन है? ए सी, ए सी। ठीक, उसी तरह से 18 नंबर में 10, 10 ए बराबर, 10 ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या लिख देंगे? सम्मुख, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, संलग्न
भुजा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सम्मुख। ए के सामने कौन है? बी सी। लिख दीजिए बी सी बटे संलग्न। ए से लगा हुआ कौन है? ए से सटा हुआ ए बी। लिख देंगे ए बी। हो गया, 3 फार्मूला हो गया। अब 3 फार्मूला के बाद बाकी जो 3 फार्मूला बच गया है, हम लोगों को याद करने का जरूरत नहीं, इसी का उल्टा होता है। तो अब देखिए कैसे होता है। 3 फार्मूला इसी तीनों का अपोजिट होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? हमेशा उल्टा जो होगा सेम वही उल्टा होगा, एक दूसरे का उल्टा हमेशा सेम होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो लिख देंगे कॉसेक। कॉसेक थीटा लिखिए, ये लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक में क्या हो जाएगा? साइन में क्या दिया? सम्मुख भुजा बट्टा कर्ण। तो कॉसेक में हो जाएगा कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? सी बट्टे बी सी, यानी ये किसका अपोजिट है? साइन का। अब चलिए कॉस में। कॉस में आ जाइए। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस में क्या दिया है? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो कॉस में क्या हो जाएगा? कर्ण बटे संलग्न भुजा। क्या लिख देंगे इसको? कर्ण। कर्ण बटे संलग्न। संलग्न भुजा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे ए बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखिए 10 का उल्टा कैसे होता है। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। लिख दीजिए कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ क्या दिया हुआ है 10 में? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कॉट में जब जाएगा उसका उल्टा होगा, क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्न हो जाएगा। संलग्न, संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है, लिखा हुआ है बी सी बटे ए बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे बी सी। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ फार्मूला और लिखते हैं। इसको हटा दीजिए। इसमें नंबर में होता है साइन थीटा। फिर इसमें वही अपोजिट वही होता है, अपोजिट सेम होता है। साइन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। फिर चलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ये भी 1 हो जाएगा।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा 1। ठीक, आइए अब आगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। ध्यान दीजिए हम लोग पिछले फॉर्मूला को याद कर रहे हैं, सच में ऐसा होता है। चलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब तो याद हो गया होगा। साइन थीटा का वैल्यू बोलिए आप लोग, बताइए क्या होगा। चलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sec थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुछ और फॉर्मूला लिखिए। 1+tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। 1 sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। उसके बाद होता है अगला फॉर्मूला होता है sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा। चलिए यहाँ देखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, sin² थीटा बराबर क्या पढ़े हैं 1 - cos² थीटा, है ना, ये पढ़े हैं अभी हम लोग। चलिए इससे एक और फॉर्मूला बनता है, अगर सीधा लिखा रहे साइन थीटा, तब हम लोग क्या करेंगे, sin² थीटा बराबर तो होता है 1 - cos² थीटा। अगर साइन थीटा सिर्फ लिखा रहे तो हम लोग को जाहिर सी बात है क्या कर देना है, इसको रूट पे डाल देना है, लिख देंगे 1 - cos² थीटा। बस सेम चीज है, कुछ विशेष नहीं है। यानी इससे स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, इस पर जब तक स्क्वायर था तब तक इस पर रूट नहीं था, यहाँ से स्क्वायर हट गया तो रूट इस पर आकर के चिपक जाएगा। चलिए अगला में उसी तरह से cos² थीटा क्या हो जाएगा 1 -
सेक स्क्वायर थीटा, इसी को हम लोग कर देंगे कॉस थीटा, साइन का कॉस, साइन का तो हो गया है, ये तो हो गया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी को हम लोग बदल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ओवर रूट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद है कभी ऐसा भी दे देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होगा 1 होता है। कभी कभी रूट में डाल करके ऐसा भी दिखेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद होता है लगभग सारा फॉर्मूला इस टाइप का हो गया। एक और लिख लीजिए, इससे मान लीजिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी तरह से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब इस टाइप का फॉर्मूला लगभग सारा आ गया। चलिए बस आज की सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।
ठीक है।